श्री गणेश 14/22 14/22 कहता है विश्वास, जिसको हम बिलीव, भरोसा, ट्रस्ट आदि नाम दे दिया है। वीडियो बनाने का मन नहीं था और शायद कोई सुनता भी नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने नकली चिल्ला रहे। हम उन सभी से कहना चाह रहे हैं जिन्हें आप नकली कल्कि कह रहे हैं, जब आप उनसे मिलते तो और पूछते वो खुद को कल्कि क्यों कह रहे हैं। जो भी देख रहा है मेरी वीडियोस, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो कह रहे हैं नकली कल्कि आए हुए हैं, कहाँ से आए, किस दुनिया से आए। जो कहते हैं मुझे लेकर बैकग्राउंड में गॉसिप करते हैं, किसके पास ज्ञान तो बहुत है, बात है। तो ज्ञान से आप समझ नहीं पाए कि ज्ञान कहाँ से आया मुझ में इतना। जो ट्रस्ट कर रहे हैं, जो जानते हैं, जो जान चुके हैं, जो पहचान चुके हैं, जो समझ चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उन सभी से हट कर सोचिए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जो कहा ना, जो जैसा होता है वो सबको वैसे समझता है। तो जो मुझे समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात 15, 16, 15 तो रहे हम, यानी कि सेम सोच के। जो मुझे नहीं समझ रहे हैं उनसे कह रहे हैं, वो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। सच बात तो ये है, आज कलयुग में आखिरी में खड़े हैं। यहाँ सतयुग वाले भी आए हुए हैं, द्वापर वाले भी आए हुए हैं, त्रेता वाले भी आए हुए हैं। कोई साधु बनकर पास्ट लाइफ में बिता कर आया, कोई राजयोग करके आया, समझ रहे ना। कोई राजा महाराजा जैसी जीवनी जी कर आया है, कोई साधु संत महात्मा तपस्वी बनकर आया है, कोई अच्छे मर्यादा निभा कर आया है। मतलब हर सब जीने से आए हैं। और उन्हीं के बीच में बहुत से अपराधी आए, सब आज तीसरे धर्म युद्ध में। आप जैसे देखना चाह रहे हैं ना, कलयुग के कल्कि अवतार में ब्रह्मांड की शक्तियों को, ईश्वरी अवतार को, आपने कल्कि अवतार को देखा तो है नहीं, सिर्फ सुना है, जो कि ग्रंथों में उदाहरण दिया गया है कि कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। राम कैसे थे, उदाहरण दिखा के तो आए थे। राम क्या घोड़े चल रहे थे, वो तो फिल्मों में जो दिखाया, ग्रंथों के हिसाब से बता रहे हैं, वो तो जर्नी रह कर रहे थे। एक इंसानी, हम सब भगवान कहते हैं, हाँ वो अवतार थे, समाधान बनकर आए थे, सीख बनकर आए थे, सबक बनकर आए थे, उदाहरण बनकर आए थे। उनकी सीता डिस्टेंस हो गई, मन पढ़ क्यों नहीं पा रहे थे, लोगों से क्यों पूछ रहे थे सीता के बारे में। सीता उनकी रावण उठा ले गया, जगह जगह ढूंढ रहे थे, क्यों नहीं समझ पाए। मतलब दिल मन क्यों नहीं पढ़ पाए। कृष्ण, अब कहते हो कृष्ण इतना संपूर्ण देख लिया आपने, पूरी जर्नी कंप्लीट देख ली है ना, उसके बाद पढ़ी है, इसलिए आप गेस नहीं लगा पाते। चलिए हम क्लियर करते हैं। कृष्ण कहते हैं राधा का कष्ट कृष्ण पर होता था। मतलब एक का दर्द दूसरे का सिरदर्द बनता था, एक को चोट लगती थी दूसरे को एहसास होता था, असर पड़ता था। एक का दिल में दर्द होता था, दूसरा रोता था। एक के आंसू गिर रहे, दूसरे के निकल रहे। कि सोलमेट जैसी कहानी, सेम सोल हो गई। तो उस समय कहाँ गई थी वो सोल, जिस समय राधा किसी और की सीता हो रही थी। क्यों कृष्ण नहीं समझ पाए थे, क्यों नहीं रुक पाए थे। चलो मान लिया 2 मिनट के लिए फ़ोन नहीं था, मैसेज भेज देते, कॉल कर देते, अगर द्वापर में होता है ना। क्या हम सही कह रहे हैं? कहते हम सही ना रॉन्ग, आप हमें साबित करने की कोशिश में लग गए। बाप क्या अटक है।
जितना उस समय ये 3 नंबर की दुनिया नहीं थी, प्लस 50% पे खड़े थे। द्वापर में वो शक्तियों वाला युग था, संपूर्ण रूप से थे, समस्त ब्रह्मांड विराजमान था, समस्त ब्रह्मांड एक शरीर पर खेल रहा था, वह कृष्ण थे। समस्त ब्रह्मांड के सबसे पहले पूजनीय, जिसे ईश्वर कहते हैं, वो श्री गणेश, मतलब सारी ईश्वरी शक्तियों के समूह के एक लीडर, एक जीनियस, जिन्हें गॉड फादर कहते हैं, बप्पा श्री गणेश, क्या हमसे ही कहते हैं। वो समस्त देवी देवताओं में पहले आते हैं, पूजे आते हैं, वो श्री गणेश, यानी सारे संपूर्ण के मालिक। वो सारे संपूर्ण के मालिक उस शरीर में समा गए थे, मतलब पूरे ब्रह्मांड का एक शरीर, जिसे हम कृष्ण कहते हैं। कृष्ण में समस्त ब्रह्मांड समाया, क्या हम सही कह रहे हैं। वो द्वापर में रोल प्ले किया, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ। तो वो कहाँ गए थे उस वक्त? जैसे हमने फिल्म बना दिया ना, बढ़ा चढ़ा के प्लस कर दिया है फिल्मी दुनिया। बस आपने जैसे किया, ब्रह्मांड शक्तियों ने जैसे कराया, जो यहाँ प्लस कर दिया ना, बढ़ा चढ़ा के, साधु संत महात्मा और तपस्वियों ने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। यानी कि 12-21 नंबर कहता है बढ़ा चढ़ा के बताना किसी भी चीज़ को, अच्छे मतलब अच्छे रनवे में उसको हम धर रहे हैं, एक सही रूट दे रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के हम कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा बनाने में और बताने में बहुत फ़र्क पड़ता है, समझ लोगे बात हमारी। तो 12-21 बढ़ा चढ़ा के साधु संत महात्मा तपस्वियों ने भटकाया, प्लस फिल्म में जैसे बन गई ना, लोग वहाँ से भटक गए। प्लस हम प्रेजेंटेंस को भूले जा रहे हैं, पास्ट में बहुत पहुँचे जा रहे हैं। करंट प्रेजेंट में है कोई दिक्कत नहीं, पर हम पहुँचे पास्ट में जा रहे हैं, सतयुग की याद में, जिस समय घोड़ा हाथी जानवर यही साधन था सफ़र तय करने का। उस समय बताया था, उस समय किसी ने कल्पना दिमाग में थोड़ी ना की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ईश्वर शक्तियों ने थोड़ी ना कल्पना की थी कि 2 पहिया 4 पहिया मोटर ये सब बनेंगे। ये तो सारा खेल श्री गणेश का है। आप श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा भी समझ सकते हैं, लेकिन आप कृष्ण को तो श्री विष्णु जी कहते हैं। रोल प्ले करने में क्या श्री गणेश ने कोई कमी रखी थी? जब कृष्ण नाम से आए थे, श्री विष्णु जी का रोल प्ले करने आए थे, क्या कमी रखी थी? प्लस किया था, बेटर किया था, 100% करना था, 101% कोशिश किया था, क्या गलत किया था? अगर कृष्ण और राम दोनों एक ही होते तो द्वापर में क्यों नहीं वो शक्तियाँ दिखाई? जब अकेले युद्ध करने की क्षमता रखते थे, एक चक्र चला के, जब 2 भाई कृष्ण और बलराम खड़े हो जाते थे तो अपनी सेना फोकस नहीं करते थे, वो युद्ध लड़ने तो अकेले क्षमता रखते थे। प्लस ईश्वरी शक्तियाँ जब भी जन्म लेकर आई, उनका एक पर्सनल मैटर होता है, पर्सनल युद्ध होता है। प्लस समाज का समाधान करने के लिए वो जान जाते हैं, आ जाते हैं, समाधान कर जाते हैं। त्रेता में एक उनकी कहानी पर्सनल लिखी, द्वापर में एक उनकी कहानी पर्सनल लिखी, बाकी लोगों का समाधान कराया। समाधान ही करने आए थे। वो युद्ध चल रहा था धनुष बाण पर, क्यों युद्ध लड़ रहे थे, क्यों कर रहे थे? उस समय राक्षस अधिक थे, उनको मारना बहुत ज़रूरी था। उनके पास शक्तियाँ थी, उनको शक्तिहीन करना था। वो द्वापर था, शक्तियों वाला था, वरदान लिए बैठे थे। त्रेता से द्वापर में पहुंच गए थे, जामन जी ने कहते हैं। वो जामन जी को पता था कि हमारे राम आएंगे वासुदेव नाम से, उनको तो ये पता था वासुदेव नाम से आएंगे। वहाँ कृष्ण पहुँचे, कहते हैं मणि, अरे वजह सृष्टि बना देती है, वक्त के साथ मिला देती। और ये डिस्टेंस कराने वाले ना हमारे अपने होते, समाज में रहते, जलन फिर घृणा नफरत करने वाले, प्लस गलत रास्ता दिखाने वाले, अधिक टोली आज बन गई है, भटक गए हैं लोग।
उस समय कृष्ण क्यों नहीं समझ पाए थे जब राधा किसी तक किसी और की हो रही थी? दिल मन पड़ चुके थे, चाहते किसी न किसी थ्रू से रोकने की कोशिश कर सकते थे। दिल और मन चाहिए मेरे दोस्त। अब राधा ही की मर्जी किसी और को चूज़ करने की है तो फिर कृष्णा क्या कर सकता है? अब कहो ये प्रेम ख़त्म हो जाए? बात सही है ना, राधा गलत थी ना कृष्ण गलत थे। ये तो समाज में बड़प्पन दिखाने वाले खड़े थे। जिस तरह इम्पोर्टेंस हम आज देते हैं कृष्ण को, काश द्वापर में दे रहे होते। बनाने वाली की अधूरी रह गई, बनाने वाले के सपने सारे नहीं पूरे हुए। फिर भी कोशिश यही रही कि सांप बनकर जल जाए, जहाँ को रोशन कर जाए। कदर फिर भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या सतयुग था, क्या त्रेता, क्या द्वापर, क्या कलयुग। अब घोड़े हाथी तलवार पे देखते जैसे ग्रंथ में लिखा है। यार वो ज़माना नहीं बचा जब आज वो घोड़े हाथी तलवार वाला चाल चलन नहीं बचा। 4,32,000 में कहाँ बचेगा मेरे दोस्त। भारत देश में रहने वालों, मेरा फ़ोन हैक करके प्राइवेसी लगाकर मेरा फ़ोन फेसबुक इन सब से रोक कर हमारा लॉस नहीं कर रहे। हमने कहा ना, मेरी देरी में आपका लॉस है। यही सोच लेंगे कि समाज में छीनने वाले खड़े थे। आखिरी बार बर्बाद होने आए थे, सत्युग से तो बर्बाद होते चले आए थे। हम फिर भी कहते हैं हम पास्ट में सब कुछ छोड़ दो, बीच में एक कहानी उठाई सत्युग से कलयुग में रखी। राजा हरिश्चंद्र ने ये सोच लो कि कभी महाजन्म लिया था, आज दोबारा यहाँ ले लिया। और हम क्या बताएं। एक बार तो साबित कर दी भारत देश में रहने वाले, आपको खुशियाँ देना, आप हमारे, आपको कष्ट ना दे। आपकी हाँ में हाँ करें तो हम तुम्हारे, आपका हम विरोध ना करें। आप गलतियाँ करें, हम आपको शाबाशी दें। आप खुश, हम रोके टोके ना। फिर एज डिफरेंस आएगा, भटगंवार आएगा, नॉनसेंस गधा समझ में आएगा। इतने सारे कल्कि निकले कहाँ से आए हैं? सबके सब मेंटल पागल साइको हो गए, जो एक ही बीमारी लग गई। जितने भी निकले हैं कल्कि खुद को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नकली कल्कि। इतने सारे कल्कि निकले, कोई तो इसमें होगा एक असली कल्कि, वरना ये सबका भांग खा गए हैं। सबका नसड़ी गंजरी भंगेड़ी चिप्पा मार के आए हैं। ये कौन से स्टडी नॉलेज लेकर आए गए, कौन से देश दुनिया से आ गए? इतने सारे कल्कि कह रहे हैं। आप कह रहे 500 कल्कि निकलते हैं, ये निकलते हैं। 500 नहीं, 2000 आए हैं। 500 अदर कंट्री में फैला दिए गए थे, 1500 भारत देश में डाल ले गए थे। सब कर्मों पर आए। 99 जैसा देश वैसा देश, जैसा युग वैसे ही चाल चलन। कर्मों का युग है। आप सोचते कल की अवतार में कोई और आएगा तो हम लिखित में देते, ओरल यहीं से कर देते हैं। अब दूजा कोई नहीं आएगा। आज की इस तीसरी धर्म की शुरुआत में हाँ अंत हो जाएगा, शीशा लेदर मच जाए, गंदगी हो जाए। आपको क्या लगता है? इतनी बार युद्ध हुआ, इतनी बार अंत हुआ सृष्टि का, जो आपने बनाया या आसियाना एम्पायर, अरे ईश्वर ने बनाया, फिर बर्बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। ये समझ लेंगे सारी महक पानी में बह गई, क्या फ़र्क पड़ता? बार बार बिगाड़ के बना दिया, इतना टॉप क्लास का खड़ा कर दिया, नेक्स्ट बस और भविष्य में बर्बाद हो जाएगा। फिर ये आप जंगल से निकल के, कुटिया से निकल के, पिछले जिन्होंने बनाया साधु संत महात्मा तपस्वी इसलिए अवतारों ने, वो झोपड़पट्टी में रह गए, कुटिया में रह गए, जंगल में रह गए, पेड़ के नीचे रह गए, गुफाओं में रह गए। आप सबको देखो लाख कहाँ खड़ा कर दिया, एक VIP घर में, फार्म हाउस बन गया आपका, एक से एक जीनियस। शायद बारिश की बूंदें आपके घर के छत में सीलन भी नहीं आती होगी। और कभी आज भी साधु संत महात्मा तपस्वी जंगल में बैठे हैं, बारिश होती है चूहा करता है, एक से झोपड़पट्टी में रहते हैं, एक से एक इंसान है। जब बारिश होती है तो खाना बनाने की जगह भी नहीं होती। आप तो टांग फलक चौड़े से, अब ये ना कहना कि वक्त ने आपको लाख खड़ा कर दिया। तो नेक्स्ट आज का कर्म है। हम राजा से गरीब बनकर क्यों आए?
बस यही दिखाने कि फुदकना नहीं भाई। मजबूर हो जाते, जैसे आपको अब दे देगा सही प्लेटफार्म, वरदान प्राप्त कर लिया, अब भस्मासुर बन जाए वो आपकी हटक है। महान बनने के बाद आज एटीट्यूड घमंड दिखा ले तो आज का है राजयोग मज़ा मार लें। पुलिस वकील जज नेता बनकर महान बन जाए वो आपकी हटक है, हमारी नहीं। नेक्स्ट बार आएंगे भाई, आज तो छीन सकते नहीं, वो आपका है। मर कर जब आएंगे नेक्स्ट बस नहीं भेजेंगे, भला लाख अच्छे कर्म हो। एक छोटी सी गलती में तो सारा खेल खराब हो जाता है। गरीब में डाल दिया जाएगा तो बर्बाद जाओगे। सिर्फ दिखाने उदाहरण बनने आए कि देखो राजयोग करके आई, इन हाथों कितने खजाने बांट बांट के कितने बांटे हैं, खुशियाँ दी चारों तरफ से। भारत देश को छोड़कर कभी गए नहीं, कभी नहीं गए भारत देश छोड़कर। अभी मैसेज देना नहीं चाहते। आपका कोरोना कहीं और चला गया क्या? यहाँ से गया या अंतरिक्ष में है ना। वायुदेव से रिक्वेस्ट किया, मैनिफेस्ट हुआ, फरियाद किया। वो हैजा वाली बीमारी वापस कहाँ गई है, लौट कर आए। किसी अदर देश में हो ना हो, भारत देश में अगर जब यहाँ खेल पूरा ख़राब हो जाए, अदर देश में भला मत डालना, इस भारत देश को कवर कर लेना। क्योंकि सदियों से सपने ब्रह्मांड की शक्तियों ने देखे कि भारत देश में कभी तो एक झंडा गड़ेगा, पूरी दुनिया का एक राजा तो बनेगा। भारत देशों की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को भागदौड़ संभालने वाला ईश्वरी शक्तियों का गढ़ भारत। और इस भारत में ईश्वरी शक्ति ही न रह पाए तो जाहिर सी बात मेरी देरी में आपको लॉस। हमने कहा था शायद महीना 2 महीना पहले, आप हम नहीं पा रहे थे, हमने कहा सावन तक रोक पाएंगे हम, सावन तक की बंदेजी है। उसके बाद भैया युद्ध वैसे ही बढ़ रहा है, जगह जगह युद्ध छिड़ने लगा, दंगे होने लगे हैं। समाधान नहीं कर पाएंगे, समाधान आप नहीं कर पाएंगे। फिर आप हमें हमसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम चाहकर बैक स्टेप ले लेंगे। कुछ काम सही समय पर करने ज़रूरी होते हैं, उनसे पूछना जो समय का मतलब जानते हैं कि समय को आप बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। जो कहते हैं उनसे पूछ लो वो क्यों कहते हैं, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि शायद जिन पर गुजरी नहीं वो समझेंगे नहीं, और जिन पर गुजरी है वो क्लियर बताएंगे। ज्ञान कौन देता है? ज्ञान वही देता है जो उन रास्तों से संघर्ष करके आया होता है। एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज, ज्ञान लेकर आया होता है, जो सोच समझ कर सबक और सीख लेकर मजबूत बन कर आया होता है, जो हर रास्तों पे चल कर आया होता है, वो ज्ञानी। सुनकर हम कहते हैं हमारी कॉपी कर लो, कितनी कर पाओगे? कॉपी ही नहीं कर पाओगे टोटल। कितने भी जीनियस हो, 100% मेरा रोल प्ले नहीं कर सकते, कोई नहीं किसी का कर सकता है। 100% 99 मान सकते हैं, 100 नहीं। हाँ प्लस कर जाओ, वो अलग की बात, अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा कर। कल की अवतार में जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि कल की अवतार आएंगे, युद्ध तो लड़ेंगे नहीं। अरे युद्ध लड़ना होता द्वापर में ही, अर्जुन के साथ खड़े हो गए होते, युद्ध कर गए होते, युद्ध कर गए होते। अर्जुन को फोर्स क्यों किया? अर्जुन को फोर्स क्यों कर रहे थे? सिर्फ उदाहरण है गीता। गीता क्या है? हर ग्रंथों का निचोड़ है। कृष्ण ज्ञानी कैसे बने? डिस्टेंस कहते 2.5 अक्षर जिसने प्रेम के पढ़ लिया वो ज्ञानी बन गया। ज़रूरी नहीं है कि हम पवित्र ग्रंथ को पढ़कर ही ज्ञानी बने, जीनियस बने। ग्रंथ पढ़ लिया, ज्ञान ले लिया तो ही हमें भगवान मिलेंगे। पूजा पाठ, प्रार्थना, दुआ, फरियाद कर लिया तो ही भगवान मिलेंगे। सच्चा प्रेम कर लिया, अच्छा कर लिया बच्चा, भगवान अपने आप इंटर हो गए। सबसे पहले प्रेम बना। इसीलिए सभी से कहते हैं कि भाई इंसान आप एजुकेशन कोई सी भी ले लें, और भारत में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति को धज्जियाँ ना उड़ाओ, इसको यहाँ बरकरार रखना है। एजुकेशन कितनी भी ले लो तरह तरह की, लेकिन ग्रंथों को और संस्कृति को बचा के रखो युगों युगों तक।
कि दुनिया को पता चले वो चमकता हुआ भारत है, संस्कृति वहाँ बची। यहाँ की संस्कृति फैलानी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। और आप तो अपने ही देश में जलन फिर है ना, नफरत कर रहे हो हिंदू राष्ट्र विश्वगुरु बनाने। मोदी जी कड़वा सच है, मिनिस्टर हैं आप, एक राजा हैं, समझ सकते हैं। और वो जीनियस होंगे, पढ़े लिखे समझदार होंगे, ज्ञानी होंगे। जो फुदका वो गिरा। इधर रहते हैं 1402 नंबर दिखाते हैं। कभी पूछ कर देखना जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं, पूछना क्या भगवान दिल्ली में रहते हो, सोच रहे होंगे कुछ ईश्वर को लेकर, नंबर दिखाएंगे 1402, बता देंगे दिल में रहते हैं। जो हम कह रहे यही समझ जाना, नंबर ही दिखाएंगे। अब नंबर थोड़ी ना बोलने लगेगा, जो हम कह रहे इस पर ट्रस्ट कर लेना। तो नंबर दिखा रहे हैं, जो बंदा बोल रहा था वही है। 1401 नंबर दिखा रहे हैं। अगर सत्यवादी आप होंगे तो ही आपको दिखाएंगे, झूठा कोई नहीं पैदा हुआ, पैदा सच्चे हुए सब। पढ़ा लिखा कोई नहीं पैदा हुआ, पैदा सब अनपढ़ हुए। झूठ इस समाज ने सिखाया, समाज में झूठ कहाँ से आया? सभी तो कभी अनपढ़ थे, साधु संत महात्मा तपस्वी बने, जीनियस बने, ज्ञानी बने। भटकाने वाले भी नहीं निकले महान पुरुषों से। कभी ब्राह्मण को हम भगवान ईश्वर के दर्जा देते थे, साधु संत महात्मा तपस्वियों को भटकाया उन्हीं ने। आज फिर भी हम सारे गिले शिकवे को साइड में रख के 1245 नंबर पर आते हैं कि ये वक्त नहीं है बहस करने का, मेन पॉइंट है सल्यूशन पर आते हैं। नेताओं की भागदौड़ किसी के हाथ में नहीं है ना, संतों के हाथ में थी, संतों के हाथ में है, बस संत ही डर रहे। ये साधु संत मन अखाड़ा चला रहे। ये आज तरह तरह की पार्टियां एक दूसरे ब्लेम गेम लगा रही है, अपने देश में रहने वालों के नहीं हो पाए हैं, तो किसके होंगे? तरह तरह की पार्टियां तो खड़ी हो गई। आज मोदी की पार्टी बीजेपी सपोज लॉस में जा रही, लॉस में जा रही। एक छोटी सी कमी पकड़ी, जैसे कि शिकारी बैठे हुए थे, अदर पार्टी की बात कर रहे हैं, वो बैठे हुए थे इंतज़ार में कब गलती हम पकड़ेंगे। वो गलतियाँ पकड़ने निकले थे, कब गलतियाँ पकड़ेंगे, कब हम उंगली करेंगे। एक बार नहीं सोचते हैं। फर्स्ट हम सोचे क्या, राहुल की बात क्या करें, जब उन्होंने हकीकत में भगवान राम को काल्पनिक कह दिया, ग्रंथ वालों को काल्पनिक कह दिया, तो मोदी जी को राम ये कहाँ समझेंगे। आप हमें निकलने नहीं दे रहे, विश्वास करिए अगर निकल गए होते, निकल लिए होते ना, हम मैदान में आ गए होते ना, राहुल कांग्रेस विश्वास करो कोने में बैठ चुकी होती। इतने पर्चे खोलते उनके, हम शब्दों तीन इतने शब्द धरते, मैं सवालों जवाब दे ना पाते, मेरे एक सवाल उठा ना पाते। राम काल्पनिक थे, वो भी सब पार्टी गिराने के लिए लग गई, एक बार नहीं सोच रही उठाने को। प्लस जो दंगा हुआ, उस दंगे में सेफ्टी, पुलिस को तो सेफ्टी करनी चाहिए। हमारा तो फायर हो गया, फायर करते समय एक बार नहीं सोचे कि भारत देश में रहते अपने हैं, अपने देश में रहने वालों फायर कर दिया। माँ अब गुंडे कौन थे भीड़ में, दंगा में न जाने कितने क्या हो गया। प्लस जब पुलिस वाले घायल हो गए, मतलब उनको चोट लगी तो दर्द हो गया, और पब्लिक में जिनको चोट लगी वो कूड़ा थे। हम ये नहीं कहते कि हर डिपार्टमेंट में सभी गलत रहते हैं, हर डिपार्टमेंट में जितने भी सच्चे हैं, हाँ भाई मैं आप ही की तरफ हूँ, हाँ आपका ही सपोर्ट करूँगा। जो सच्चे हो, पुलिस वकील जज नेता हो, कोई भी हो, जो सच्चे हम आप ही की तरफ खड़े हैं। अब जो झूठे मक्कार और गद्दार हो भैया, उनके लिए हम विरोधी हैं, हम उनका विरोध करते रहेंगे। गलत का विरोध आप कर रहे हैं, हाँ फ़र्क इतना है हमारा आप में, आप विरोध करने के बाद रास्ता नहीं देंगे, हम विरोध करने के बाद रास्ता भी देते हैं, गलतियाँ पर टोकते हैं, समाधान करने का रास्ता भी देते हैं। मन मेरा भी नहीं लगता, यहाँ फर्जी इतनी भक्ति नहीं करने आती जितनी करनी पड़ रही।
अपना एक कहानी लाए थे, अनपढ़ वाली कहानी करने आए थे, सिर्फ दिखाने आए थे कि सत्यु से अनपढ़ बनकर चल कर आए हैं, आज ये एम्पायर को खड़ा किया, पढ़े लिखे समझदार बन गए हैं, भूल गए पास्ट को बनाने वाले को। मान लो सपोज़ मोदी की जगह श्री विष्णु जी खड़े होते, योगी जी का शिव जी खड़े होते, मान लो सपोज तो मेरे को यही सेम रोल प्ले कर रहे होते, तो क्या आप मिसबिहेव कर रहे होते? यस कर रहे होते। और मान लो अचानक से वो रोल प्ले कर देना होता, मेरी तरफ से हम बोल बैठे, आप लोगों ने 5 साल हम पे क्यों दिया, फोकस किया? क्या नज़र आ गया था हमें? क्या नज़र आ गया था? अच्छाइयाँ नज़र आई। आज तो हमको लगता है जो ब्रह्मांड की शक्ति गुलामी में मज़ा आया, कलयुग भी कहीं ना कहीं सही कर गया। चेहरे तो बहुत सामने आए कि प्रेम से देते, सारी खुशियाँ ला के इनके कदम में डाल देते भारत देश के, तो ये हमारे अपने हो जाते। थोड़ा मिसबिहेव क्या हो गया, थोड़ा कड़वा शब्द क्या निकले, थोड़ी गाली गलौज क्या हो गया, थोड़ा गलत क्या बोल दिया, वे थे रॉन्ग पर्सन जजमेंट पास कर दिया। अच्छा क्या कलयुग ने जो कुछ किया, आज कलयुग तो नहीं सावन लग गया। डिस्टेंस सौदेबाजी में सौदेबाजी भी की। 2031 तक कहाँ हम नशेड़ी गंजरी भंगड़ी बनकर हम कलयुग का साथ में रखते, अपराध की दुनिया में गलत लोगों के साथ कहाँ तक बैठते? बात सही कह रहे, कहाँ तक? 5 साल पहले ही परीक्षा भक्ति में कहा ना, भगवान देते हैं सब कुछ छीनते हैं, और परीक्षा जब लेते हैं तो मांगते वही चीज़ है जो पसंद होती है, जो दिल और मन के करीब होती है, भगवान भी वही चीज़ मांगते हैं। देखते हैं भक्ति में भक्त देने में कैसा रिएक्ट करता है, और जब मांग रहा होता है तो 946 नंबर दिखा रहे होते हैं, सिचुएशन प्रॉब्लम ईश्वर ग्रेट कर रहे हैं। 846 नंबर दिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है खोने से मत डरो, भक्ति में उतरो। आप कहोगे देर सवेर आपके पास लौट कर आएगा, आपके कदमों में ला खड़ा कर दिया जाएगा, आपके सामने ला खड़ा कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता दिखा दिया जाएगा। सही से हर चीज़ का सही समय होता है। आपने सपोर्ट भी किनका किया? जो मुझे गिराने निकले थे, जितने मुझे गिराने निकले थे 2021 से निकले थे आज तक जो लगे पड़े हैं, उनसे कहते हैं क्या भारत के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो? लोग ने तो निकले थे, सपोर्ट भी करने निकले थे प्रशासन, भारत देश में रहने वालों, कुछ महान पुरुष बने बैठे थे, और हम एक अकेले, हम अकेले। कौन है मेरे आगे पीछे? न भाई, न बहन, न दोस्त, न घर, न परिवार, न रिश्तेदार, तना अकेले। सत्य के अकेला ही मैं इंट्रोड्यूस करा रहा। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का शरीर हर किसी के पास है, समस्त ब्रह्मांड हर किसी के शरीर में समाया है, अंदर हर इंसानों के, हर जीवों में संपूर्ण है ब्रह्मांड। आप में क्यों नहीं आके खेल गए हैं समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता? रंग रूप में तो आप बहुत स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे, देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे बैठे होंगे, धन दौलत पर पैसा भी बहुत होगा, एक से VIP हाई क्लास होंगे, क्यों नहीं समा गए? संपूर्ण ब्रह्मांड आ गए, क्यों हमारी सा रोल आप नहीं प्ले कर पा रहे हैं? क्यों उनकी तरह कल की खुद को नहीं कह पा रहे? क्योंकि बाहर का ये रूप चिकना भैया, ये सफाई, ये मायने नहीं रखता, दिल और मन इसको पवित्र करना पड़ता है। लोग हमें आजमाने निकले थे, बस तकलीफ हो रही थी कि 5 सालों में सब डाउट तो करते रह गए, आजमाने निकल गए। लोग दूर से नज़र रख रहे हैं, नियत हमें देख रहे हैं, हम तो कंफ्यूज कर देंगे। हमारे रुपये डाल के हम तो उठा दूसरे गायब कर दें, वहाँ तो दूसरी डाल दें। भटकाने के लिए एक बार ऐसे ही और हुआ था, मुझे लगा यहाँ मुझे चेक किया जा रहा, मैंने वहाँ से उठाया दूसरी का शिफ्ट कर दिया। कंफ्यूज, आपको लगा कि मैं मार के गया है, छोड़ा।
खुशी हुई। और आपको क्या लगता है कि अगर अब कोई आएगा भाई, कलयुग के बाद सतयुग बनेगा, द्वापर त्रेता बनेगा नहीं, सतयुग वाला कोई युग नहीं। इंसानियत की कहानी, सतयुग की कहानी। पास्ट में जो युद्ध हुए 16, 17, 18, 19 वाली हर 100 साल की आपदा जो हुई, उसमें कोई देवी देवता आया? उनकी सेफ्टी कौन करी? उनकी नैया पार लगा के कौन आया? जो 16-20 में युद्ध हुआ, 17-20 में युद्ध हुआ, 18-20 में युद्ध हुआ, 19-20-47 साल में युद्ध हुआ, उनके साथ तो कोई ईश्वर नहीं था। वो भी तो दर्द झेल रहे थे, नर और नारी किन्नर बनकर मर गए। वो भी तो भूखे प्यासे चले गए। 100 साल में आज भारत कैसा बन गया? झोपड़पट्टी गायब हो गई, एक से एक कॉम्प्लेक्स, एक से एक फार्म हाउस, एक से एक जन्नत जैसा, स्वर्ग जैसा घर बन गया। इतनी 100 साल में इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना विकसित भारत हो गया। वो बेचारे रोटी भूखी सूखी के लिए मरे जा रहे थे, प्यासन के लिए। फिर भी सोचते थे कि मेरा मुल्क है, मेरा देश है, हटाओ, हम जैसे चूते गधे निकले देश के लिए। अनपढ़ बनकर देश के लिए खड़े हो गए, खुली शब्द में हिंदी भाषा ही तो बोल रहे थे कि आज ये भाषा भारतीय समझ नहीं आ रही, सबके सब अंग्रेज हो गए। अभी कुछ न्यूज़ देखी थी, किसी के पुलिस फोर्स में, किसी के पेरेंट्स जो पुलिस फोर्स में थे वो एडमिट हो गए, उनके बच्चे ऐसा बता रहे हैं जैसे कि सब सारे पुलिस कर्मचारी सच्चे थे। क्यों लाठीचार्ज कर दिया, क्यों फायर कर दिया? पब्लिक चूतिया थोड़ी ना थी जब पहले ही अटैक कर दी। सब तो मिल बांट के खा रहे थे। और फिर युद्ध, ये ब्रह्मांड से इतना खेलने भाई, सच बता रहे। यकीन नहीं आता कोई मेरे आगे कृष्ण बनकर आ जाए, सर उतार के दे देंगे, ना बोले फिर इतना। कल एक बर्बरी था, उसने बताया काल चक्र के बारे में कि श्री विष्णु जी का काल चक्र खेल रहा, युद्ध इंसान नहीं लड़ रहा, काल चक्र चल रहा। तो आज हम कौन सा गलत बता रहे हैं? सर लगा है इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। आ जाइए मेरे आगे कृष्ण बनकर, सर उतार के आपके हाथ में दे देंगे, ना दे दे तो जमीन पर आना बेकार। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी खुद तो कहना बेकार, खुद तो कहना बेकार। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण कहाँ लीला कली की कल की अवतार कुछ रूप की। फर्क इतना है कि आप देखना चाहते हैं द्वापर जैसा, आप देखना चाहते हैं त्रेता जैसा, ये कलयुग है। अरे क्या करेंगे ईश्वर बनकर, भगवान बनकर? हो गई कहानियाँ बहुत ईश्वरी शक्तियों के साथ। क्या इंसान बनकर नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते? कुछ अभी दोपहर में कुछ नहीं, कोई था, सॉरी कोई है, गॉसिप लगा रहा था, केस कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि है क्या ये कृष्ण है, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी है। हाँ, राजा हरिश्चंद्रानी है, कृष्ण भक्त है बस। कुल मिला श्री गणेश भक्त बस सब बनता है, श्री गणेश के भक्त सब बनते हैं। क्या श्री कृष्ण सबसे पहले पूजे जाते हैं? श्री कृष्ण भी श्री गणेश करते। शायद देवी देवता जमीन पर इंसान बनकर आना चाहते हैं। आज आप सबको जानवर से इंसान बना दिया गया। अपने बारे में सिर्फ सोचा, अपने बारे में। सब भटक गए, सब बिखर गए। और साधु संत महात्मा तपस्वी आपसे कहते युद्ध कभी भी रुकेगा, आपकी देन होगी। सारे नेताओं की भागदौड़ संतों हाथ में छोड़ने आए हैं। यहाँ सारा बंदोबस्त करने आए हैं, संविधान के हिसाब से समाधान नियम लागू, सबको एक एक हक और अधिकार देने आए हैं। बना हुआ सब कुछ यहीं, अकेले कुछ करने आए, डिस्कस करने आए हैं। 1 और 1 11 कल की अवतार में, एक आपकी एक अपनी, दोनों चलाने आए हैं। कि नेताओं पर लगाम संतों की होनी चाहिए, और संत भी होने चाहिए खरे और सच्चे, वरना संतों पर लगाम होगी पब्लिक की। चाहे बच्चा ही बैंड बजा रहा हो, छल नहीं।
हमें गलत तो जज करने की कोशिश कर दिया, धोखेबाज भी साबित कर दिया, और कर ही जा पाओगे। हम इसलिए टेंशन नहीं लेते कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं, आप सभी कहते हैं ना, हम भी कहते हैं कृष्ण भगवान है। हाँ, हक और अधिकार है, आदर्श है, वो अतीत है हमारा, हम सभी का पूजनीय है। जब उनको नहीं छोड़ा तो हमें कहाँ छोड़ेंगे। जेलसी, जलन, फिर घृणा, नफरत होने लगती है। जो आज कहते हैं ना कल के अवतार में ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, वो कंफ्यूज कर रहे, पब्लिक को भटका रहे। और पब्लिक भटक इसलिए जाती है क्योंकि पब्लिक भी वही सोचती है जो फिल्म में देखती है, जो ग्रंथ में छपा है। और प्रेजेंटर्स को भूल जाती है कि प्रेजेंटर्स में ना घोड़ा तलवार, ना हथियार, न कोई आश्रम। ऐसा कोई आज के समाज के साथ कुछ बचा नहीं। जो बचा है वो उदाहरण कहीं कहीं पर। इसीलिए खुद को तैयार करो, सबके सब 649 नंबर, खुद को तैयार कर लो, सोच को बदल लो, गलत रास्ते से हट लो, अंदर से गंदगी साफ कर लो। ये सब गंदगी जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे, अध्यात्म में नहीं उतरोगे, कभी सच्चाई रास्ते को पर चल नहीं पाओगे। 100% प्लस 100% अंतरात्मा को, जो परमात्मा है, उसे समझ नहीं पाओगे। जय श्री गणेश। नेक्स्ट में आएंगे, समय मिलेगा तो, मैंने वीडियो बनाने का तो मन है नहीं। जय श्री गणेश।